अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल शेख और आप देख रहे हैं HDN न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुलियाना के कदीमी कब्रिस्तान में, जहां पर हालिया बारिशों की वजह से ये कब्रिस्तान जो है वो 1 माह से ज़ायद अरसा तक ज़ेर आब रहा है। बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होने की वजह से बेशुमार कब्रें जो हैं वो मस्मार हो चुकी हैं। काफ़ी सारी कब्रें बैठ चुकी हैं और काफ़ी सारी कब्रें जो हैं उनमें मिट्टी जो है वो सिरे से ख़त्म हो चुकी है। गुलियाना के मुहैयर हज़रात ने हाजी अज़हर भट्टी साहब और भाई अरशद अंसारी साहब की क़यादत में इस बात के ऊपर मुश्तरका सोच विचार की कि हम क्यों ना इस कब्रिस्तान के ऊपर बर्ती डाली जाए, कब्रों को ऊंचा किया जाए, कब्रों जो जिनके वरसा मौजूद हैं, जो इसकी देखभाल करते हैं, उनकी तो कब्र जो है उसकी निशान और उसकी बाक़ियात जो मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी रीज़न की वजह से कब्रों की देखभाल नहीं कर पाते, तो उनकी कब्रें आस्ता आस्ता मस्मार हो जाती हैं। जो कब्रिस्तान के ऊपर कब्रें मौजूद हैं, जिनकी देखभाल होती रही है, कतबे लगे हुए थे या जिनके निशान मौजूद थे, इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ उनको उस कब्र की निशानदेही की, वहाँ पर स्टिक के साथ उसकी निशानदेही की और स्टिक भी इतनी हाइट के ऊपर रखी ताकि हम अगर 5 से 6 फुट बर्फ़ी डालते हैं तो उसके निशान मौजूद रहें। यहाँ पर एक हती रकम की भी ज़रूरत थी, जिसे गुलियाना के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इसके ऊपर काम किया। कुछ लोग जो बैरून मुल्क मुकीम हैं उन्होंने अपने दस्ते तामन को दराज़ किया और इंशाअल्लाह ताला इस काम का आगाज़ तो हो चुका है। इंशाअल्लाह गुलियाना के मुहैयर हज़रात लोग जो हैं वो इस काम में बढ़ चढ़ हिस्सा डालेंगे और कोशिश करेंगे कि ये काम जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचे। हम बात करेंगे हाजी अज़हर भट्टी साहब से, चौधरी सज्जाद अकबर साहब से, और उनसे जानेंगे ये क्यों ज़रूरत इसकी पेश आई, इसके अंदर क्या क्या आपकी अभी तक पेशरफ्त है, इसका तहमीना कितना है और ये काम कितने दिनों तक मुकम्मल हो जाएगा। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये रफ़ाए अम्मा के काम के लिए कबूल किया हुआ है। ये हमारा जो कब्रिस्तान है ये तकरीबन मेरी 65 साल उम्र है और हम जब बचपन में थे तो ये सारा कब्रिस्तान था। और हालिया जो बारिशें गुजरी हैं, ये जो हमारे बारिशों का मौसम गुजरा है और गुलियाना की हालत ज़ार जो है सबको पता है, मीडिया वाले भी जानते हैं, गवर्नमेंट वाले भी, हुकूमत वाले भी जानते हैं कि यहाँ बहुत सारा पानी आया और अभी भी ये पानी की निशानी ये खड़ा है कि पानी इतना आ गया था कि कब्रिस्तान के अंदर जो है 2-2, 3-3 फुट जो है ना कब्रिस्तानों में, सारे कब्रिस्तानों में पानी खड़ा हो गया था। और जब जो है ना वो फिर इस ये हाल देखा तो जब जितने भी हमारे लोग फौत हो रहे थे तो हमें जगह नहीं मिल रही थी कि किधर उनको दफन करें। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी एक कमेटी है, हाजी रियाज साहब वगैरह, ये छोटा सा साथ कब्रिस्तान है, इन्होंने जो है ना वो पहले से मिट्टी डलवा दी सी इधर, यानी कि ये अशद ज़रूरत पेश आई कि भाई अब कब्रिस्तान जो है वो नीचे हो गए हैं, रोड ऊपर हो गई है, अभी जो है हमें इनके ऊपर जो है मिट्टी डालनी चाहिए। 4-4 फुट मिट्टी डाली है, फिर जो है वो कब्रिस्तान रोड के बराबर हुआ और पानी की जो है ना निकासी हुई है। तो ये कब्रिस्तान जो है इसके भी बारे में मशवरा हुआ, तो फिर जो है इंशाल्लाह हमने जो है कमेटी बनाई है और कमेटी बना के इस काम शुरू कर लिया है। फिर ये जो है अल्लाह ताला का शुक्र है, सारे लोग अपनी मदद आप के तहत हम ये काम कर रहे हैं और सारे लोग हमारे माशाल्लाह जो जितने हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं इनकी जो है ना हिदायत की रोशनी में हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे दिलो जान से लगे हुए हैं। तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से ये काम हमारा अपनी मदद आप के तहत चल रहा है। ये जो कब्रिस्तान है तकरीबन 17 लाख की मिट्टी उधर पड़ी थी, इसका तखमीना तकरीबन 35-40 लाख है। जो अपने हमारे गांव के जो मुहैयर हज़रात हैं और गांव के वो लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं, उनका इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा है। तो ये हमारे अपने बड़ों की कब्रें हैं जी, हम इनको संभालना भी है, सारा काम करना है, तो इसके लिए हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह। जी, ये कब्रिस्तान तो बहुत पुराना है और जब हम अभी बचपन में छोटे थे तो तकरीबन उस वक्त भी इस कब्रिस्तान में देखने में कोई जगह खाली नहीं मिलती थी। लेकिन आस्ता आस्ता होता है कि कुछ कब्रें जो होती हैं उनकी देखभाल को बंदे नहीं करते, तो आस्ता आस्ता उनका नामो निशान जो ख़त्म हो जाता है। जो बंदे उनकी वो दायरे वो मिट्टी डालते रहे हैं, उनकी निशानियाँ कायम हैं। तो ये मिट्टी डालने का मकसद ये है कि एक तो ये जो पानी इधर आता था ना, कि एक तो उसका सदबाब किया जाए कि कब्रों की जो बेउरमती हो रही थी ना वो ख़त्म की जाए, और दूसरा ये है कि इससे ये फ़ायदा होगा कि काफ़ी सारी हमारे पास और जगह हमें मिल जाएगी कब्रों के लिए। ज़ाहिर है अभी हम शुरू से देख रहे हैं कि जो भी लोग फौत होते थे इधर ये जो तुम्हारे 3 कब्रिस्तान है इधर ही दफनाते रहे हैं, तो आइंदा भी फ़िलहाल जो जगह है इधर ही दफनाना है। तो एक तो ये बेरुखी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ये है कि चलो जो मज़ीद कब्रों की जगह भी बन जाएगी।
वो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हमारा ज़ाती तो इसमें कोई मुफाद है कोई नहीं, ना कोई ज़ाती इस तरह का हमारा है। ये तो एक रफ़ाए अम्मा का कह लें, सवाब का काम ही है कि इसलिए हमने अपनी मदद आपके तहत शुरू तो कर ली है, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेगा, क्योंकि जो भी काम जो है ना इस तरह के शुरू किए जाते हैं तो अल्लाह की मदद हासिल हो जाती है। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये मुकम्मल भी होगा। और लेकिन उसके लिए ये है कि हमारे जो जितने भी मुहैयर हज़रात हैं गाँव के हैं, या जो हमारे जो भाई दोस्त जो है ना अजीज़ रिश्तेदार दूसरे जो बैरून मुल्क हैं, उनका जो पहले भी हमने मिट्टी डाली थी उसमें उनका बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। तो इसमें भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो जो इधर लोग रह रहे हैं वो भी अपनी हिम्मत और बिसात के मुताबिक वो भी साथ डाल रहे हैं। तो इसी तरह ये काम ऐसे हैं कि मिलजुल के करेंगे तो तभी ये मुकम्मल होंगे ना। तो हम इंशाल्लाह ये बेड़ा उठाया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह से हमें उम्मीद भी है कि ये मुकम्मल भी होगा, और लोग हमारे साथ तावन कर रहे हैं और मज़ीद करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये सबकी इसमें इज़्ज़त भी है, ठीक है, और एक सवाब का काम भी है। तो इंशाल्लाह हम मिलजुल के कोशिश करने के, अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेगा। तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਵਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ 5 ਫੁੱਟ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। इंशाअल्लाह जितों तक साढ़े को आंदा रहा फंड असीं चलांगे और खिदमत करांगे कब्रिस्तान। अल्लाह के हवाले जी। अस्सलाम वालेकुम।